रूसी सैनिकों की मौत पर यूक्रेन का सनसनीखेज दावा। जून से पहले रूस 70,000 सैनिकों की मौत के लिए तैयार, यह कहा है यूक्रेन ने। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि एंड्रीव चेरनायक का बड़ा दावा। अगले 5 महीने तक हर दिन 450 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत होगी, यह यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है। खुद रूसी लीडरशिप को इस नुकसान का अनुमान है, यह कहा है यहां पर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने। तो क्या अगले कुछ महीनों में हजारों रूसी सैनिकों की मौत होने जा रही है? क्या अगले कुछ महीनों में यहां पर रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने जा रहा है? और क्या रूस इसके लिए तैयार है या ये फिर एक प्रोपेगेंडा वॉर है? तिवारी सर, क्या लगता है आपको? गौरव, दिस इज ए प्रोपेगेंडा वॉर, तो बिल्कुल सही है, आपसे सहमत हूँ। बिकॉज जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम 700 सैनिक रोज मार रहे हैं, इस तरीके तो रशियन आर्मी को खत्म कर देगा वो। जिस तरीके से वॉर चल रही है अभी फिलहाल, जो कि रशिया का जो अटैक है, रशिया का अटैक है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या कभी मेजर अटैक तो अभी शुरू नहीं हुआ है। मेजर अटैक तब होगा जब ये 500 केजी और 1000 केजी के बॉम्ब्स ड्रॉप करेंगे। 1000 बॉम्ब केजी का जब ड्रॉप करेगा तो 350 मीटर के रेडियस में पूरा डैमेज होता है। अभी तो खाली मिसाइल अटैक चल रहा है। मिसाइल से पिन पॉइंट तो मतलब एक्यूरेसी अच्छी हो तो छोटे मोटे टारगेट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से रशिया का भी एम भी नहीं है, लेकिन रशिया को जितना तंग करेंगे, जितना उनको परेशान करेंगे, तो जो बदले की जो भावना जब जगाएंगे तब रशिया का फुल फोर्स आएगा। एक तरीका और भी है, जैसे एयर डिफेंस। रशिया का अटैक चारों तरफ से हो रहा है। इसका मकसद ये है कि जो इसका एयर डिफेंस है उसको चारों तरफ फैलाओ और धीरे धीरे उसको वीक करो, नंबर वीक करो। जब से एयर डिफेंस सिस्टम इसका वीक हो जाएगा तब रशियन एयरक्राफ्ट फुल 500 और 1000 पाउंड के बॉम्ब लेकर ड्रॉप करेंगे, तभी डिस्ट्रक्शन शुरू होगा। ठीक है, अच्छी तरह। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए क्योंकि आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे यहां पर इस पूरे दावे को देखें। लेकिन जल्दी से आइए, जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं यूक्रेनी घात, रूस का प्रतिघात। जल्दी से आप देखिए कैसे यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया और फिर रूस ने कैसे उसका बदला लिया। मैं आप बीच में आ जाता हूं। पहले ये देखिए यूक्रेनी घात। रूस के 89 यानी 89 सैनिक मारे 31 दिसंबर 2022 को, ये यूक्रेन ने कहा है। लेकिन फिर रूस का प्रतिघात अगले ही दिन 1 जनवरी 2023 को, यानी 2023 के पहले दिन उसका दावा 150 यूक्रेनी सैनिक हमने ढेर कर दिए। तो घात प्रतिघात ये दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस तरह से यहां पर यूक्रेन ने एक और दावा किया। आप देखिए, यूक्रेनी घात, रूस का प्रतिघात। यहां पर रूस के 500 सैनिक हमने मारे 3 जनवरी 2023 को, यूक्रेन ने यह दावा किया घात का। और फिर प्रतिघात रूस का क्या है? 120 यूक्रेनी सैनिकों को हमने ढेर किया 1 जनवरी को, ये उन्होंने दावा किया। 3 जनवरी को वो भी कह रहे हैं कि हमने 120 सैनिकों को ढेर किया। 1 जनवरी हमने आपको जो पहले दिखाया था, ये दावा 3 जनवरी का 120 यूक्रेनी सैनिकों का, रूस का 3 जनवरी को भी है। अब जल्दी से यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने जो दावा किया है वो आपको दिखाते हैं। 5 महीने में 70,000 रूसी सैनिक मरेंगे, यह दावा किया है यहां पर यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने। इसके बाद उन्होंने कहा कि हर महीने 14,000 सैनिकों की मौत होगी, यह उन्होंने दावा किया है। अब इसके बाद आप देखिए कैसे यहां पर रूसी बेस पर हिमार्स से निशाना बना रही है यूक्रेन, यह भी आपको समझना होगा। और इसीलिए रूस के निशाने पर अमेरिकी हिमार्स ज्यादातर हैं। रूस के ज्यादातर हमले हिमार्स के ठिकानों पर हो रहे हैं। आशीष मेरे साथ हैं। आशीष, बिग वॉल पर आइए आप और जरा बताइए, ये रूस का दावा, यूक्रेन का दावा लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसके दावे में दम नजर आता है? और ये 500 सैनिक, 450 सैनिक रोज मारने का दावा, ये क्या है? यूक्रेन जो भी दावा करे वो आप मान के चलिए कि उसका 10% ही सच होगा। और मैं आपको ग्राउंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर समझते हुए बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। रूस का दावा थोड़ा आपको कम दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसमें अधिकतर सब्सटेंस होता है। आप उसमें मान के चलिए जो भी रूस दावा कर रहा है वो आप 90% तक आप सही मान सकते हैं, लेकिन जो यूक्रेन दावा करे उसमें आप 90% गलत ही मानिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं करेंगे, वो ये बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे। जैसे कि हम सामने दिखा रहे हैं यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा कि 5 महीने में 70,000 रूसी सैनिक मार देंगे, और फिर दावा कर रहे हैं कि अब तक 9 महीने में ही 1 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। इस तरह के दावे से
उनके फोर्सेस का, उनके देशवासियों का मोराल बना रहता है ठीक बात और है, ठीक वेस्ट बात की है। तरफ से उन्हें असला बारूद मिलते रहता है। ये असला बारूद आपने इतना दिया तो हमने देखिए कितना कुछ काम कर दिया, आप और देंगे तो हम और बड़ा काम कर देंगे। ये उनके लिए जरूरी है, ये उनकी नेसेसिटी है। तो इस तरह के ये प्रोपेगेंडा करना बिल्कुल। यूक्रेन की जरूरत है, यूक्रेन को ये चाहिए। और कहीं ना कहीं रूस, जैसा कि आशीष कह रहे हैं कि रूस इसीलिए उनका दावा सच के नजदीक दिखता है क्योंकि उनको किसी और से हथियार नहीं चाहिए, लेकिन यूक्रेन को वेस्ट से हथियार चाहिए, इसलिए उनका दावा कहीं सच से और दूर दिखता है। राजीव नयन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलते हैं। राजीव जी, आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर? क्या आप भी यही मानते हैं जो हमारे दो पैनलिस्ट मानते हैं, जो आशीष कह रहे हैं, जो यहाँ पर एवीएम तिवारी सर कह रहे हैं? नहीं, देखिए निश्चित ही देखिए, दावे तो जो युद्ध के ऊपर समय कभी भी सही नहीं होते हैं, वो हमेशा ही बढ़ा चढ़ा के दोनों पक्ष कहते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या रूस को नुकसान नहीं हो रहा है? 11वें महीने यह युद्ध चला है। अब शुरुआत के क्षणों में लगता था कि जल्दी ही रूस विजयी हो जाएगा, लेकिन यह नहीं हो पाया क्योंकि पाश्चात्य हथियार रणनीति से लेकर सूचनाएं सारे यूक्रेन को उपलब्ध हो रही है। इस स्थिति में देखिए, संख्या पर तो अभी जाना उचित नहीं रहेगा किसने कितने मारे, लेकिन निश्चित ही लोग मर रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में मर रहे हैं। रूस ने माना है कि उसके अभी 89 तक चल रहे थे, लेकिन अभी करीब 90 उन्होंने कहा है कि अपडेट किया है कि 90 हमारे सैनिक मारे गए इस हमले में, जो अभी तत्काल मकीवका के हमला जो हुआ था, जी। उसमें ढेर हुए हैं। युद्ध चल रहा था, युद्ध में निश्चित ही नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे आगे की बात अब हो रही है। आप जो कह रहे हैं लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है, रूस को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद रूस ने और बड़ी तैयारी कर ली है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।